हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज फिर से मैं एक नया व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। ये वीडियो लास्ट सैटरडे का है, आई थिंक, हाँ सैटरडे का। और मैं कुछ लाइव अपडेट देना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाकर ही दिया जाए। तो जैसे कि मैं पिछले कुछ महीनों से अपने घर से दूर रह रही हूँ। पहले मैं बॉम्बे में थी 3-4 महीने के लिए, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। तो पहले मैं ट्रेनिंग में थी और मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, और अभी जो है मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और मेरी प्रॉपर जो मेरी ड्यूटी है वो भी शुरू हो गई है। तो जो मेरी प्रॉपर फ्लाइंग ड्यूटी है वो लास्ट सैटरडे से शुरू हुई, और लास्ट सैटरडे को मेरी पहली फ़्लाइट थी जो कि मैंने दिल्ली से बॉम्बे के लिए ऑपरेट किया था। और उसके बाद ही मंडे ट्यूसडे बैक टू बैक कंटिन्यू मेरी 2 दिन फ़्लाइट रही। और वेडनेसडे को क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो एक दिन पूरा मैंने रेस्ट लिया, और आज थर्सडे को मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जनवरी को आई थी मैं, 8 जनवरी को बॉम्बे आई थी, और तब से लेके अभी तक मैं अंडर ट्रेनिंग ही थी। पहले 4 महीने बॉम्बे में ट्रेनिंग किया, उसके बाद दिल्ली आ गई, और फिर डिले हो कर धीरे धीरे सारी ट्रेनिंग हुई मेरी, और फाइनली आज जाकर के मैं फ़्लाइंग कर रही हूँ। लास्ट सैटरडे को मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, जिसका एक्सपीरियंस मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना अच्छा लगा। ऐसे आई वाज स्टिल देयर लाइक अंडर ट्रेनिंग क्रू, बट इसके बाद ही जो है प्रॉपर क्रू का हमें जो है एक लाइसेंस मिल जाता है, जैसे कि वी गॉट अप्रूव्ड एज अ ऑपरेटिंग क्रू। वो 3 फ्लाइट होने के बाद ही वो 3 फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी जस्ट ग्रेट। आई एम सो ग्रेटफुल टू व्हाट आई डिड। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं वीडियोस बना के आप सभी को अपडेट करती रहती हूँ। एक्चुअली मेन चीज़ मैं वीडियोस इसीलिए ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पापा वीडियोस घर में बड़े से टेलीविज़न पे लगा के मेरे व्लॉग्स मम्मी पापा बैठकर देखते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बस यही बताना था आप सभी लोगों को। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नाश्ते में दीदी ने बनाया है प्याज के पराठे, मैंने चाय बनाया। ये व्लॉग जो है ये लास्ट सैटरडे का ही है। ये सैटरडे का है नहीं, ये संडे का है, क्योंकि सैटरडे को मेरी फ़्लाइट थी और संडे को मैं फ्री हुई थी। संडे को मेरी छुट्टी थी और मंडे ट्यूसडे को मेरी फ़्लाइट थी। तो ये संडे को मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो शूट कर लेती हूँ जब तक टाइम मिल रहा है, क्योंकि इस जॉब में तो टाइम इज़ एवरीथिंग फॉर यू। यू हैव टू बी पंक्चुअल, एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू आर गेटिंग लीव यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट। इतने महीनों से अकेले रह रह के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। बोर से भी ज़्यादा यू गेट समटाइम्स अपसेट, यू मिस योर पेरेंट्स, योर फैमिली। तो ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए थे। आई वाज स्ट्रगलिंग विथ माई हेल्थ इश्यूज़ एज वेल। तो पापा ने दीदी को भेज दिया, और अचानक से दीदी एक ही दिन के अंदर आ गई थी। तो उसके बाद से मैं काफ़ी अच्छा फील करने लगी। दीदी आ गई तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, और अभी खुश भी ज़्यादा रहने लगती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आई वुड गेट सम टाइम, उस बीच में घर चली जाऊँगी। बट अभी मेरी दीदी आ गई हैं तो अभी मैं इनको छोड़ के तो घर नहीं जा सकते, और हम दोनों भी नहीं जा सकते। तो या आई डू मिस माई पेरेंट्स समटाइम्स, बट ठीक है, अभी कोई बात नहीं। फाइनली अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है। यही बताना था आप सभी लोगों को। इतने दिनों से मैं कोई ढंग के व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही थी, बस नॉर्मल वीडियोस डाल रही थी, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या नहीं। तो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू ऑल दैट आई हैव केम हियर टू परस्यू माई जॉब, एंड दिस इज़ नॉट ओनली अ जॉब फॉर मी, दिस वॉज माई ड्रीम टू बिकम अ कैबिन क्रू, फॉर विच आई हैव लेफ्ट माई होम टाउन एंड केम टू सिटी लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली। तो चलो, अभी बहुत बातें हो गई है मेरे जॉब को लेकर, मुझे लेकर। अभी मैं यहाँ पे चादर बिछा रही हूँ, और ये वाला जो बेडशीट है ये दीदी लेकर आई थी घर से। ये मेरे घर का बेडशीट है, तो इसे बिछाते वक्त भी मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। अभी तो इसी रूम में मैं और मेरी दीदी रहते हैं। हम सोच रहे कि हम अपना रूम चेंज करें, बिकॉज द रेंट इज़ टू हाई एंड द फैसिलिटीज़ आर नॉट दैट गुड। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस रूम में, और फ़ैन से भी काम नहीं चलता। एसी है पर एसी अंदर वाले रूम में है। एवरी टाइम वी कांट यूज़ एसी, उससे इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी हम रूम चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यही है, यहाँ पे रूम खोजना इज़ नॉट दैट ईजी। वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड सम गुड रूम्स। सो अभी वही चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कोई अच्छा घर मिले तो उसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ के घर का यही सिस्टम है कि काफ़ी अंदर होता है। देयर आर नो विंडोज़ फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है रूम। अगर एसी है तो यू कैन मैनेज विद दैट, बट अगेन लास्ट मंथ वी हार्डली यूज्ड एसी, बट आवर बिल कम अराउंड 2500, और पिछले महीने तो हम
हम इतना ज़्यादा घर पर थे भी नहीं, वी वर वर्किंग, वी वर आउटसाइड फॉर होल डे, बट इतना ज़्यादा कैसे बिल आ गया हम वही सोच रहे हैं। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि वॉइस ओवर करते वक्त मुझे फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है, बट आज बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी मैंने थोड़ी देर कोशिश की बट अभी मैंने फिर से फ़ैन ऑन कर दिया है। गर्मी भी इतनी है यहाँ पर कि आप फ़ैन के बिना नहीं रह सकते, और पहले ऐसा था जब मैं अपने घर पर थी आराम से 1-2 घंटे बिना फ़ैन के भी बैठी रह सकती थी, इवन इन द मंथ ऑफ जुलाई ऑल्सो, बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये फ्लैट है और नीचे द विंडोज़ आर नॉट देयर इन हाउस और एग्जॉस्ट तो हो ही जाते हैं। तो मैं और मेरी दीदी वही बात कर रहे थे। और भी क्या है, लाइक माई सिस्टर वॉज टेलिंग मी टू वॉश दी क्लोथ ऑफ माई ओन, लेकिन मेरे से हर काम हो जाएगा बट कपड़ा धोना ऐसा काम है ना, वो मुझसे कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने धोया नहीं कभी, मैंने बहुत कोशिश की, मैं ऐसा धोऊंगी ना कि सूखने के बाद लगेगा ये धुला ही नहीं है, इतना गंदा रह जाता है ना। तो आई कैन नॉट वॉश क्लोथ्स। पहले भी मैं थी तो मैं लॉन्ड्री में दे दिया करती थी अपने कपड़े, और अभी दीदी आई हैं तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है देने की, अभी तो वही धो करके दे रही है। तो हम वही सोच रहे थे कि कोई घर देख रहे हैं तो उसका बाथरूम इतना छोटा है कि हम कपड़े भी नहीं आराम से धो सकते उसमें, तो बहुत सारी बातें कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, वी स्टिल हैव सम टाइम, थोड़ी दिन और देखेंगे तो आई थिंक विल गेट अ नाइस होम। शाम को ना मैंने छोला भटूरा ऑर्डर किया हुआ था, बहुत दिन से दीदी का मन था छोला भटूरा खाने का, और बहुत दिन से मैं इनको कह रही थी कि मत भरोसा करो, मत सोचो छोला भटूरा अच्छा आएगा, यहाँ पे हर चीज़ बेकार है, क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया है यहाँ पे, इन द सेंस मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगा हमने जो भी खाया। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग हर कि कुछ मत ट्राई करो, नथिंग इज़ गुड। बट देयर वॉज अ शॉप, मेरे अंकल का शॉप है तो उनके ही दुकान का खाना सिर्फ हमें पसंद है, तो उनके शॉप से मैंने मंगवाया एंड इट वाज़ गुड। तो वही खा रहे थे हम, और करीब कितना ये 3, साढ़े 3 या 4 बजे हम खा रहे, और उसके थोड़ी देर के बाद हम छत पर गए और छत पे बारिश हो रही थी, तो मैं और मेरी दीदी छत पे थोड़ी देर के लिए गए और मेरी दीदी का वहाँ पे नहाने का मन कर गया, तो मैंने कहा मैं भी नहाऊंगी, पर मुझे वो रोक रही थी क्योंकि मेरे नेक्स्ट डे भी मेरी फ़्लाइट है करके, लेकिन फिर भी मेरा भी मन किया तो मैं भी चली गई नहाने के लिए। और यहाँ पे पानी भर गया था, पुष्पा भी आ गई थी, तो हम सब तीनों मिल के नहाए बारिश में। कितने कितने सालों के बाद शायद हम बारिश में नहा रहे। बचपन में जब भी बारिश होती थी तो मैं हमेशा नहाती थी, और मैं तो साबुन वाबुन लेके चली जाती थी नहाने के लिए बचपन में, तो बहुत अच्छा लगता था। घर पे बहुत मज़े आते थे, घर की बहुत याद आती है जब भी ये सब के बारे में सोचती हूँ तो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।